इसके पहले वाले जितना भी पार्ट बताए थे आपको, जितना भी वीडियोस दिए थे, वो कम्प्लीटली बेस्ड था नाउन पे। नाउन का जितना रूल्स था ये करवाए हैं, और रूल्स पे आधारित जितना भी क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये कंप्लीट कराए थे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो हम आगे ग्रामर का जो वीडियो डालेंगे वो नेक्स्ट पार्ट होगा प्रोनाउन का। प्रोनाउन का क्या करेंगे, इसी तरह पूरा कंप्लीट रूल्स देंगे, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन देंगे, इसी तरह फिर सेंटेक्स का देंगे, एडजेक्टिव का देंगे, प्रीपोजिशन का, नेक्स्ट इसी तरह आप हम डालते रहेंगे। ठीक है, आज जो हम बताने जा रहे हैं वो केवल होगा, आज करेक्ट स्पेल्ड होगा। आज जो हम बताएंगे वो केवल होगा, क्या होगा, करेक्ट स्पेल्ड होगा। करेक्ट स्पेल्ड का मतलब जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है अब तक, जो जितना भी क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में, जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पूरा हम क्या कराएंगे आपको, स्लॉट बाय स्लॉट कंप्लीट करवाएंगे। फर्स्ट स्लॉट में क्या करेंगे, 1 से लेकर 50 तक, फिर उसी तरह नेक्स्ट स्लॉट में 51 से लेकर 100 तक करवाएंगे। चलिए देखिए स्टार्टिंग, देखिए क्वेश्चन यहाँ से है आपका, प्रूफ जितना भी कम्प्लीटली है सब करेक्ट स्पेल्ड का ही पार्ट होगा। फिर वन वर्ड डालेंगे, फिर एंटोनिम्स डालेंगे, सिनोनिम्स डालेंगे, इस तरह फिर पैसेज क्लॉज टेस्ट कराते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो चलिए आज जो हम वीडियो जो आपको डालने वाले हैं वो कम्प्लीटली किस पे बेस्ड होगा, स्पेलिंग टेस्ट पर होगा। ठीक है, अब जो भी ऑप्शन होगा आप चूज कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। और जितना भी क्वेश्चन हम बताएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डालते हैं, क्योंकि खुद से कोई क्वेश्चन बनाता नहीं है। जितना भी क्वेश्चन होता है कम्प्लीटली बेस्ड होता है, प्रीवियस ईयर पे होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन, आप सबसे पहले ट्राई कीजिएगा खुद से, आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा। उसके बाद अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर हम आपको बताएंगे कि कहाँ गलती है, कहाँ गलती नहीं, मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक नहीं है, फिर आपको हम बताएंगे। पहले सेंटेंस खुद देख लीजिए आपके कहाँ मिस्टेक हुआ है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात तो ये याद रखना है कि आप जब भी अगर करेक्ट स्पेल्ड चूज करने के लिए बोलता है एग्जामिनर तो क्या करना होता है। सबसे पहले देखिए कि कौन सा ऑड वर्ड है। ऑड वर्ड मतलब जो आपका सटीक वर्ड नहीं मीनिंग दे रहा है उसको हम चूज कर लेंगे। चलिए, एक्वेरियम का हमेशा जो मीनिंग होता है AQ से स्टार्ट होता है। एक्वेरियम का जो मीनिंग होता है वो किससे स्टार्ट होता है, AQ से होता है। अब एक्वेरियम का मीनिंग जब होता है AQ, तो आप ही बताइए कि AQ किस किस में है। तो देखेंगे AQ C वाला ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे कि D वाला ऑप्शन में नहीं है। अब दो ऑप्शन में है, AQ इसमें भी है, AQ इसमें है। फिर देखेंगे कि लास्ट वाला वर्ड में होना चाहिए, एक्वेरियम में UM होना चाहिए। तो ऑप्शन देखेंगे कि UM में तो B में दिया हुआ है लेकिन A में तो दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। सही एक्वेरियम का मीनिंग होगा AQUARIUM होता है। एक्वेरियम का मतलब क्या होता है, मछली घर। तो आपका सही जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा पार्ट होगा, तो पार्ट B हो जाएगा इसका सही आंसर। बोलेंगे बताइए जी एक्वेरियम का मीनिंग क्या होगा, तो बोलेंगे AQUARIUM होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए लिखा हुआ है एडवर्टाइज। फिर क्या करना है, हम सबसे पहले जो करेक्ट मीनिंग नहीं होगा उसको हम चूज कर लेते हैं। तो एडवर्टाइज में क्या होता है, ADVER होता है। हम देखेंगे ADVER किस में लिखा हुआ है, तो ADVE नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन तो ऐसा ही कट जाएगा क्योंकि AD भी नहीं लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ये कट गया। ठीक है, सी वाला ADVER लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है ADVER, उसमें भी लिखा हुआ है ADVER। TISE होता है, मीन्स लास्ट वाला वर्ड जो होना चाहिए ESE होना चाहिए। अब ESE वाला है तो CE लिखा हुआ है, ये भी गलती हो गया। नेक्स्ट में देखिए SE है, इसमें तो अपोजिट लिख दिया है, ES लिख दिया है। इसका मतलब ये भी मेरी गलती कर दिया, तो ऑप्शन एक ही बच गया ADVERTISE। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही पार्ट हो जाएगा, डी होगा। ADVERTISE एडवर्टाइज मतलब होता है प्रचार होता है, प्रसार होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपको बताना है
कि कौन सा वर्ड मीनिंग जो होगा इसका सही पार्ट है। आप शब्द सुने होंगे, एकोमोडेशन सुने होंगे। एकोमोडेशन को ही बोलते हैं लॉजिंग बोलते हैं। लॉजिंग का मतलब होता है निवास स्थान का मतलब होता है जहां आप रहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एकोमोडेशन में एक मीनिंग याद रखना पड़ता है, क्या कि इसमें ए डबल सी होता है। ये बात देखिए, अब सी किसी में नहीं दिया है। सबसे पहले तो बड़ा मिस्टेक किया है कि ए डबल सी होता है तो डी में भी सी डबल सी नहीं दिया है, डी में भी डबल सी नहीं दिया है, बी में भी डबल सी नहीं दिया है। इसका मतलब केवल एक ही ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी? तो हम बोलेंगे कि ए डबल सी, उसके बाद ओ डबल एम, उसके बाद ओ डी ए टी आई एन। तो सही स्पेलिंग हो जाएगा इसका ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी आई ओ एन। एकोमोडेशन का मतलब होता है लॉजिंग होता है, मीन्स निवास स्थान। तो हमेशा याद रखना है कि डबल सी के बाद ओ, डबल एम के बाद ओ, लास्ट में लगा देना डी ए टी आई ओ एन। इसका सही हो जाएगा आंसर कौन सा? ए। एकोमोडेशन का ये मीनिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आपका जितना करेक्ट स्पेल्ट होगा ना, हाँ, जितना भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, जो सबसे ज्यादा टाइम से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सबका सब हम करवा देंगे धीरे धीरे। आपको केवल देखते रहना है आपको। देखिए, एक्सुलरी में देखें कौन सा मिस्टेक किया है, कहाँ गलती किया है। एक्सुलरी में क्या होता है? ए यू स्टार्टिंग में होता है। अब ए यू का मतलब यहाँ पर तो ए एक्स डाल दिया है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ए यू एक्स आई एल आई। अब देखेंगे ए यू एक्स आई एल आई कौन कौन लिखा है, तो देखेंगे ए यू एक्स आई सी में भी है और ए यू एक्स आई एल आई ऑप्शन ए में भी है, लेकिन ए यू एक्स आई एल आई इसमें नहीं दिया है। इसका मतलब क्या किया? ऑप्शन डी गलती किया है। अब ए और सी में देखना है, हमेशा याद रखना है कि ए यू एक्स आई एल आई ए आर वाई होता है लास्ट वाला वर्ड। जो आपका लास्ट जो एंडिंग वर्ड होगा इसमें होगा ए आर वाई, लेकिन इसमें तो यू आर वाई दिया है, मतलब सी भी कट गया। तो सही आंसर हो जाना चाहिए था ए यू एक्स आई एल आई ए आर वाई। एक्सुलरी का मतलब होता है असिस्टेंट होता है। असिस्टेंट का हिंदी बोलते हैं क्या? सहायक बोलते हैं, सपोर्टर बोलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बोलेंगे इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए होगा। ए यू एक्स आई एल आई ए आर वाई होता है। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिए होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कहाँ गलती है। सबसे पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर आपसे नहीं बनता है उसके बाद आप पॉज करके देख लीजिए, थोड़ा सा ट्राई करके, उसके बाद फिर हम बताएंगे आपको। चलिए, एनीमिया में देखिएगा। एनीमिया में क्या होता है? ए एन ए होना चाहिए। अब ए एन ए देखेंगे किसमें किसमें, इसमें तो और डबल एन लगा दिया, इसका मतलब ये गलती हो गया। ए एन ए होना चाहिए, फिर इसमें आई कहाँ से आ जाएगा? ये भी गलती हो गया। तो ए एन ए है, इसमें भी है, ए इसमें भी है, फिर ई इसमें भी है, इसमें ई में, लेकिन लास्ट वर्ड में होना चाहिए यम आई ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यम आई ए होना चाहिए, लेकिन यम ई ए दे दिया है, इसका मतलब ये गलती हो गया। सही करेक्ट स्पेल्ट होगा इसका ए एन ए ई यम आई ए। अनीमिया का मतलब होता है क्या? खून की कमी होता है, स्कार्सिटी ऑफ ब्लड जिसको बोलते हैं, रक्त अल्पता बोलते हैं, इसके पास ब्लड की कमी होती है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है ए एन ए ई एम आई ए, अनीमिया होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप 6 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सेपरेट मीनिंग है। नेक्स्ट आपका वर्ड मीनिंग आया है स्लॉट में, कौन सा है? सेपरेट है। अब चलिए सेपरेट का मीनिंग देखते हैं। सेपरेट में क्या होता है? एस ई पी ए होना चाहिए। अब एस ई पी ए होना चाहिए तो इसमें ई लगा दिया है, एस ई पी ए होना चाहिए, इसमें तो ई लगा दिया है, ये गलती हो गया। एस ई पी ए होना चाहिए, इसमें भी ई लगा दिया है, ये भी गलती हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, एस ई पी ए, एस ई पी ए आर ए होना चाहिए, जबकि इसमें आर ई लगा दिया है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा कौन सा पार्ट? सी में। तो हो जाता है एस ई पी ए आर ए टी ई, मीन्स यस के बाद ई आएगा, पी के जस्ट तुरंत बाद ए आएगा, फिर आर के बाद तुरंत में ए आएगा, लास्ट में ई रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी होगा। सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग करना, मतलब इंडिविजुअल बोलते हैं इसको। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी जो होगा वो करेक्ट करेक्ट मीनिंग होगा इसका। तो हिंदी क्या हो जाएगा इसका? अलग अलग। तो सेपरेट का क्या होता है? एस ई पी ए आर ए टी। आप कभी मिस्टेक नहीं कीजिएगा कि एस ई पी ई आर ए टी, अगर पी के जगह ई लगा देते हैं तो हमेशा आप गलती में रहेंगे। इसलिए इस बात को ध्यान देना है कि जब हम आपसे बार बार ये क्वेश्चन को रिपीट करवाएगा, एस ई पी ई करवाएगा, बट आपको याद रखना है कि एस ई के बाद पी ए आता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, डैमेज का मतलब होता है हानि होता है। आप शब्द भी सुने होंगे कि बहुत सारी चीज में डैमेज हो गया जी,
जिसके कारण हम दोबारा रिक्रिएट नहीं कर पा रहे हैं अपने लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग देखिएगा, डैमेज। डैमेज में एक बात याद रखना, आपको लगता होगा, देखते होंगे मीनिंग तो डबल एम की तरफ दिखता होगा, आपका दिल करता होगा कि नहीं डबल एम होता है, लेकिन डैमेज में कभी भी डबल एम नहीं होता है, हमेशा सिंगल एम होता है। मतलब बी वाला ऑप्शन और डी वाला है तो डायरेक्टली कट गया। डी ए डबल एम ए आई जी ई कहाँ से ऑप्शन होता है जी, डी ए एम ए जी ई डायरेक्टली होता है, डी के बाद भी ए, एम के बाद भी ए, लास्ट में जी ई होता है। डैमेज का मतलब होता है हानि होता है, इसमें तो ए की जगह आई लगा दिया है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, तो सही होगा डी ए एम ए जी ई, डैमेज का मतलब हानि होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 8 में देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहाँ मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, एग्जैगरेट दिया है। एग्जैगरेट में देखिए क्या करना है, एग्जैगरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। कोई व्यक्ति होता है, ऐसा होता है, देखते होंगे कि कोई बात को जो है नॉर्मली नहीं बोलता है, इतना बढ़ा चढ़ा देता है जितना कि हम एक्सपेक्ट नहीं भी करते हैं, बस उसी टाइम हमको लगता है कि नहीं ये कंप्लीटली इरर बोल रहा है, मतलब हमें कंप्लीटली गलत बोल रहा है। ठीक है, इसी तरह देखना है, एग्जैगरेट का मतलब ही होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना। अब देखिए स्पेलिंग देखिएगा इसका, ई एक्स ए होना चाहिए सबसे पहले, ई एक्स ए किस किस में दिया है, तो बी डी सी में दिया है, लेकिन ये ई एक्स ए की जगह इसमें ई दे दिया है, ऑप्शन ए तो मिस्टेक कर दिया, यही गलती कर दिया। ई एक्स ए डबल जी होना चाहिए, अब डबल जी किस किस में है, तो देखेंगे इसमें तो सिंगल एम जी दे दिया है, डबल जी जब होना चाहिए तो इसमें सिंगल जी है, इसमें तो डबल जी है ही नहीं, इसमें तो और डी लगा दिया, उसके बाद डी के जी लगाया, तो ये भी गलती हो गया, ये भी गलती हो गया, ये भी गलती हो गया। सही होगा ई एक्स ए डबल जी ई आर ए टी ई। एग्जैगरेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बातें करना या कुछ कहना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी जो है करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा इसका। तो याद रखना है ई एक्स ए डबल जी ई आर ए टी ई, ई एक्स ए डबल जी ई आर ए टी ई। एग्जैगरेट का मतलब ही होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आप क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, नेक्स्ट पार्ट जो होगा आपका वो 8 होगा। 8 तो कंप्लीट करवा दिए ना, 9 होगा इस बार। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका स्लॉट में आएगा कौन सा आएगा, 9 आएगा। आप 9 वाला मीनिंग देखिए क्या गलती किया है। मिसाइल आप शब्द सुने होंगे, प्रक्षेपास्त्र बोलते हैं, मिसाइल सुने होंगे शब्द। चलिए देखते हैं मिसाइल में कौन सा वर्ड सही है। मिसाइल में याद रखना कि डबल एस होता है, अब डबल जब एस होता है तो बताइए कि सिंगल एस वाला कैसे आएगा। इसमें भी सिंगल एस है, इसमें भी सिंगल एस है, तो ए और बी दोनों कट गया, तो सही हो जाएगा एम आई डबल एस आई एल ई, जबकि एल ई होना चाहिए था, इसमें तो कर दिया ई एल कर दिया, मतलब अपोजिट कर दिया। ऐसे शब्द सुन के भी आपको लग रहा होगा गलत हो सकता है, तो डी भी कट गया, बी ए सब कट गया। सही इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है एम आई डबल एस आई एल ई, मिसाइल होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 9 क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। ठीक है, ये मीनिंग तो बहुत बार आपको सिनोनिम्स में पूछता है। ठीक है, ये मीनिंग आपको सिनोनिम्स में आ जाएगा। चलिए अबांडेंट में देखिए, ए बी यू होना चाहिए, ए बी यू एन डी ए एन टी, इसका मतलब ए बी के बाद यू आना चाहिए, ए बी के बाद यू नहीं दिया है, इसमें तो ई दे दिया है, ए बी यू, हाँ इसमें दिया है यू, लेकिन इसमें तो और ए दे दिया है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, या तो सी होगा या तो डी होगा, लेकिन देखते हैं किसमें क्या किया है। ए बी यू एन, ए बी एन उसमें भी दिया है, लेकिन डी के बाद ए आता है, उसने तो डी के बाद ई लगा दिया, बस यही गलती कर दिया। तो सही स्पेलिंग हो जाएगा ए बी यू एन डी ए एन टी। एबंडेंट का मतलब होता है एक्सेस होता है, सरप्लस होता है, प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक होता है, सफिशियंट होता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी यू एन डी ए एन टी। बस ऐसे टोटल का 2 भाग में याद करना है, ए बी यू एन डी ए एन टी। अबंडेंट का मतलब होता है अत्यधिक होता है, ये मीनिंग याद रखना है, प्रचुर। तो 10 तक आपको समझ में आ गया होगा बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी 11 में देखिए, आपको 50 तक इसी तरह करवाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में 50-50 लेकर चलेंगे, फिर पूरा करेक्ट स्पेल कंप्लीट कर देंगे, फिर वन वर्ड में जाएंगे, फिर उसी तरह आपको हम बताएंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जितना भी होगा कंप्लीटली करवा देंगे। चलिए बेनिफिशियल में आप देखिए कि बेनिफिशियल में क्या किया है। बेनिफिशियल का मीनिंग लाभदायक होता है, प्रॉफिटेबल होता है, जिसको बोलते हैं, हमको बेनिफिट नहीं होता, इसी से बना है बेनिफिट। ठीक है, चलिए बी ई एन ई,
अब देखेंगे BENE किस में है, तो BENE नहीं आई लगा दिया है, यही गलती कर दिया ये वाला। फिर BENE होना चाहिए, आई लगा दिया है, ये भी गलती कर दिया। BENE। अब एस में देखेंगे कहाँ गलती किया है, याद रखना है कि BENEFICIAL होता है, इसमें तो CIL केवल दिया है, बस यही गलती कर दिया है, ये ए वाला सही हो जाएगा। BENEFICIAL ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक होता है, इसका करेक्ट स्पेल्ड कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आप चलेंगे सिलेबस में। देखिए सिलेबस में आपको हम क्या किए हैं ना, थोड़ा सा इजी लेके चले स्टार्टिंग में, लेकिन प्रीवियस ईयर ही है, इजी लेके चले फिर डिफिकल्ट में ले जाएंगे, क्योंकि हर पार्ट का दो पहलू होता है जी, एक डिफिकल्ट लेवल होते हैं, एक सेकेंड जो होता है मतलब इजी लेवल होता है, एक डिफिकल्टी लेवल होता है, दो पहलू होता है लाइफ का। तो स्टार्टिंग लेके चलते हैं इजी लेवल से, डिफिकल्ट बताना तो उतना संभव नहीं है आप लोग के लिए, अगर बता देंगे तो फिर आप वीडियो को देख नहीं पाएगा, आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फील होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखना है सिलेबस लिखा हुआ है, आप देखेंगे सिलेबस कौन सा पार्ट होगा, याद रखना है एस बाई डबल एल होता है, एस बाई डबल एल इसमें भी दिया है, बी में दिया है, डी में दिया है, सी में दिया है, लेकिन ए में नहीं दिया है। तो एस बाई डबल एल ए, एस बाई डबल एल ए सब में दिया है, मतलब एस बाई डबल एल ए, एस बाई डबल एल ए, एस बाई डबल एल ए दिया है, लेकिन बी यू एस होना चाहिए, लेकिन इसमें तो दिया है बी केवल एस लगा दिया, सी गलती कर दिया। एस बाई डबल एल ए बी यू एस, इसमें तो डबल एस लगा दिया, जबकि होता है सिंगल एस होता है, ऑप्शन तो यही गलती कर दिया बी वाला, सही हो जाएगा एस बाई डबल एल ए बी यू एस। सिलेबस का मतलब क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है, जो कि आपका चैप्टर कोई बुक के पहले पन्ने पर लिखा हुआ रहता है, सिलेबस लिखा होता है, बहुत सारा पार्ट का सिलेबस होता है। जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम देते होंगे, तो जब भी आप इंटर करते होंगे तो टीचर आपको सिलेबस लिखाते होंगे कि कौन कौन सा पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है कंपटीशन लेवल के लिए, ठीक है, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट चलिए, आप शब्द सुने होंगे डिफिनिट, आप इस वर्ड को भली भांति जानते होंगे कि डिफिनिट का मतलब क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित होता है, निश्चय जिसको बोलते हैं। अब डिफिनिट में क्या होता है, DEFI, DEFI किस में है, तो DE तो इसमें देवे नहीं किया है, DEFI इसमें तो डबल एफ लगा दिया है, DEFI DEFI इसमें भी DEFI है, DEFI है, NITE लास्ट में ई होता है, लेकिन इसमें तो ई देवे नहीं किया है, इसका मतलब सी गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा DEFI NITE। डिफिनिट का मतलब होता है निश्चय होता है, डिटर्मिनेशन इसी से बना है, ठीक है, निश्चय पूर्वक जिसको बोलते हैं, दृढ़ता पूर्वक। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, ए होगा, DEFI NITE हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट जो है, आपको क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, 14 में देखिए क्या गलती किया है, हैपेंड लिखा हुआ है। अब हैपेंड का मीनिंग देखिएगा, HAPP होता है, लेकिन HAPP इसमें तो सिंगल पी लगाया है, इसमें ही गलती किया, HAPP सब में दिया हुआ है, यहाँ तक सही है। HAPPE होता है, पी के बाद ई आना चाहिए, पी के बाद तो एन लगा दिया, ये गलती कर दिया। HAPPENE के बाद NE होना चाहिए, इसमें तो ए लगा दिया है, ये भी गलती हो गया, सही हो जाएगा HAPPENED। हैपेंड का मतलब क्या होता है, घटित होना, जब कोई चीज घट जाता है, हैपेंडली जिसको बोलते हैं, मतलब होना जिसको बोलते हैं, तो हैपेंड का मतलब क्या होता है, घटित होना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, HAPPENED हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर आप 15 में चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 में चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा लिखा हुआ है प्लानिंग, लिखा हुआ है, प्लानिंग का स्पेलिंग देखेंगे, ठीक है। प्लानिंग का मतलब होता है योजना, बोलते हैं कि बहुत सारे लोग प्लान बनाते हैं बट उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं अपने लाइफ में। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है प्लान बनाते हैं, इस टाइम टेबल जो है शेड्यूल बनाते हैं कि ये टाइम ये करना होता है, लेकिन बट उनका जो प्लानिंग होता है टाइमली वर्क नहीं कर पाता है, उनका मतलब कि कंसंट्रेशन नहीं होने के कारण, मतलब कंसंट्रेट नहीं होने के कारण ऐसा होता है, तो प्लानिंग सब यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, तो प्लानिंग में क्या होता है, PLANN आना चाहिए,
डबल एन एन किस में लिखा हुआ है? देखिए डबल एन तो है नहीं जी, तो ए वाला गलती कर दिया। पी एल ए डबल एन आना चाहिए, डी वाला गलती कर दिया। तो पी एल ए डबल एन आना चाहिए, मीन्स कि आई नहीं होना चाहिए। हम बोल रहे हैं पी एल ए डबल एन आना चाहिए, तो फिर आई कहाँ से आ जाएगा? तो बी वाला भी गलती हो गया, सही हो जाएगा पी एल ए डबल एन आई एन जी। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? योजना होता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। प्लानिंग का मतलब याद रखना है, इसका मतलब क्या होता है? योजना होता है। पी एल ए डबल एन आई एन जी प्लानिंग होता है। नेक्स्ट ओकेजन देखिएगा। आप इस वर्ड से बहुत भली भांति परिचित होंगे। ओकेजन अवसर होता है, होली दिवाली का अवसर होता है, तो बोलते हैं कि इन ओकेजन पर आपका जो है सिटी मॉल में ये चीज छूट है, वो छूट है, इस तरह से बोलते हैं, उसको ओकेजन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ओकेजन का मीनिंग याद रखना कि ओ डबल सी होता है। अब ओ डबल सी किस किस में दिया है? तो ओ डबल सी ए में भी दिया है, सी में भी दिया है, डी में दिया है, बट बी में नहीं दिया है। तो ओ डबल सी ए एस आई ओ एन किस में लिखा हुआ है? ओ डबल सी ए एस आई ओ एन। तो ओ डबल सी ए एस आई इसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन ओ डबल सी ए एस आई ओ एन, ओ डबल सी ए एस इसमें डबल एस लगा दिया है, तो सी गलती हो गया। ओ डबल सी ए एस आई ओ एन, दो ऑप्शन देखिएगा। ओ डबल सी ए एस आई ओ एन इसमें भी है, ओ डबल सी ए एस आई ओ एन इसमें भी है। इसका मतलब है कि ओकेजन का मीनिंग ए भी हो जाएगा और इसका आंसर बी हो जाएगा। मीन्स ओकेजन ओ डबल सी ए एस आई ओ एन। चलिए, तो ऑप्शन याद रखना है खुद से, ठीक है, लिखा नहीं रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ओकेजन हो जाएगा। ये वाला भी सही है और ये वाला सही है, ओ डबल सी ए एस आई ओ एन हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखिएगा 17 पार्ट में कहाँ गलती है जी। क्वेश्चन नंबर आप 17 देखिएगा, 17 में कहाँ मिस्टेक है। सेंटेंस देखिएगा, लिखा हुआ है एडवेंटेजियस लिखा हुआ है। एडवेंटेजियस देखिएगा, ए डी बी ए एन, ए डी भी ए एन किस में लिखा हुआ है? ए डी भी ए एन। देख कितना मिस्टेक किया है, ए डी भी ए एन, ए डी भी ई लगा दिया है, ए डी भी ई, बी भी गलती है, डी भी गलती है, ए डी भी ई एन लगा दिया, ए डी भी ए एन होना चाहिए, सी भी गलती। इसमें तो ए दिया है ना, तो ई दिया है, तो सही हो जाएगा ए डी भी ए एन ई ए जी ओ यू एस। एडवांटेजियस का मतलब क्या होता है? लाभदायक होता है। तो याद रखना है कि ए डी भी ए एन ई ए जी आई ओ यू एस। एडवांटेजियस का मतलब क्या होता है? लाभदायक होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, बताइएगा कौन सा सही है। ऑटमन देखिए, ऑटमन सुने होंगे, ये सीजन का नाम है जी। ऑटमन होता है, रेनी होता है, विंटर होता है, समर होता है। ऑटमन मतलब होता है पतझड़ होता है। ये टाइम का पीरियड होता है मार्च के टाइम में, मार्च अप्रैल के बीच वाले टाइम को बोलते हैं पतझड़, मतलब मार्च के ही टाइम बोल सकते हो। चलिए देखिएगा, तो याद रखना है कि ए यू होना चाहिए, ए यू। तो ए यू का मतलब हो गया कि ए कट गया, ए यू। टी यू होना चाहिए, तो टी यू ए यू टी यू सब में दिया है, लेकिन ए यू टी ओ एन लगा दिया, ए यू टी यू एम एन होना चाहिए, इसमें तो ओ लगा दिया, तो ए यू टी यू एम एन होना चाहिए। तो ऑप्शन डी भी कट गया, ऑप्शन बी भी कट गया। क्या हो जाएगा? ऑटोमन ए यू टी यू एम एन होता है। ऑटोमन का मतलब क्या होता है? पतझड़ होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा अमेच्योर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया? 18 तक हुआ। अब 19 में देखेंगे, 19 देखिएगा, अमेच्योर देखिएगा। अमेच्योर का स्पेलिंग कौन सा हो जाएगा? ए एम ए होता है, ए एम ए किस में लिखा हुआ है? ए एम ए टी ई, ए एम ए सब में लिखा हुआ है, देखिए कहीं मिस्टेक नहीं है इसमें। ए एम ए टी ई होना चाहिए, ए एम ए टी ई किस में लिखा हुआ है? तो ए एम ए टी ई ए में नहीं लिखा हुआ है, ए एम ए टी ई, ए एम ए टी ई यू आर है, इसमें तो ओ लगा दिया है, इसमें तो ई ओ आर लगा दिया है, तो सही हो जाएगा ए एम ए टी ई यू आर होता है। अमेच्योर का मतलब होता है अनएक्सपीरियंस, अनएक्सपीरियंस बोलते हैं, नौसिखिया को बोलते हैं, तो अनुभवीहीन बोलते हैं इसी को, ठीक है। तो अमेच्योर का क्या हो जाएगा? ए एम ए टी ई यू आर होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अब नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, सीक्रेट कौन सा स्पेलिंग हो जाएगा जी?
सीक्रेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, ये शब्द सुने होंगे सीक्रेट शब्द। चलिए सीक्रेट देखिएगा, CIGA होना चाहिए, CIGA 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 होना चाहिए। CIGA किस में नहीं है, तो सी में नहीं है। CIGA इसमें भी है, CIGA इसमें भी है, CIGA इसमें भी है। फिर देखेंगे RE होना चाहिए, तो RE इसमें भी है, R डबल E लगा दिया, गलती हो गया। RE डबल T होना चाहिए, तो इसमें सिंगल टी है, ये भी गलती हो गया, सही हो जाएगा CIGA RE डबल TE। सिगरेट जो है का सिगरेट का मतलब क्या होता है, सिगरेट ही होता है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर पार्ट डी हो जाएगा, सही आंसर होगा। CIGARE डबल TE होता है, इसका सही आंसर होता है। चलिए 20 में आप समझ गए होंगे इस बात को कि कौन सा पार्ट सही है, कौन सा पार्ट गलत है। नेक्स्ट देखिएगा आप 21 में, चलिए 21 में देखें, एडमिनिस्ट्रेटर शब्द सुने होंगे आप, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर में देखें कहाँ गलती किया। एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं व्यवस्थापक को, जो कोई भी चीज को अरेंज करता है, ठीक है, व्यवस्थापक बोलते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, ADMI किसमें है, ADMI सी वाला पार्ट कट गया क्योंकि ई लगा दिया है। ADMI सब में दिया हुआ है, ADMINIS 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 होना चाहिए, ADMINIS सब में लगा दिया है, लेकिन लास्ट में याद रखना है कि TRATOR होना चाहिए, इसमें तो ए लगा दिया है तो गलती हो गया। ADMINS लगाया है, इसमें लिखा है TREATOR लिखा है तो गलती हो गया ये वाला बात। तो सही हो गया कौन सा, ए भी गलती हो गया, सी भी गलती है, डी भी गलती है, सही हो जाएगा ADMINISTRATOR होता है। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है व्यवस्थापक होता है, तो स्पेलिंग का कौन सा हो जाएगा, ADMINISTRATOR होता है एडमिनिस्ट्रेटर। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी इसका करेक्ट पार्ट हो जाएगा। ADMINISTRATOR होगा इसका करेक्ट आंसर। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है व्यवस्थापक बोलते हैं। नेक्स्ट एकोमोडेट देखिए, फिर मीनिंग रिपीट हुआ है। ACC इसमें तो क्या किया है, डबल सी सब में दिया है, ACC सब में दिया है। फिर बोले थे कि ओ आता है जी, सिंगल ओ आता है, इसमें तो डबल ओ दे दिया, इसी गलती कर दिया, सिंगल ओ सब में है। डबल एम आता है, इसमें तो सिंगल एम दिया है, ये भी गलती किया है। फिर डबल एम के बाद ओ आता है, मतलब इसमें भी है उसमें भी है। लास्ट में DATE आना चाहिए, तो देखिएगा DAT खाली दिया है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ACC। इसमें किसे गलती कर, हाँ ये भी गलती कर दी है, गलती कहाँ कहाँ हुआ है, सही है। तो DAT नहीं थी, इसमें ई नहीं दिया, इसके कारण गलती हुआ है, तो सही हो जाएगा ACCO एकोमोडेट का मतलब होता है समायोजित करना, जो बोले थे निवास स्थान जो बोलते हैं, लॉजिंग बोलते हैं इसी को। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ACCOMMODATE एकोमोडेट का मतलब क्या होता है, निवास या समायोजित करना, दोनों सेम मीनिंग है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे कौन सा सही है। 21 में देखिए एक्नॉलेजमेंट, देखिए इसमें तो बहुत आसान होता है, नॉलेज का अगर मीनिंग पता है तो सही हो जाएगा आपसे। तो नॉलेज का मीनिंग देखिए क्या होता है, KNOWLEDGE होना चाहिए, देखिए जी के बाद ई आता है, GE होना चाहिए, तो ऑप्शन गलती हो गया। इसमें तो KNOWLEDGE होना चाहिए, इसमें भी देखिए ई नहीं दिया है, सी भी गलती हो गया। ACKNOWLEDGEMENT यहाँ तक सही दिया है, इसमें ACKNOWLED देखिए इसमें DA गायब कर दिया है, गलती कर दिया ये, तो सही हो जाएगा AC लगाइए स्टार्टिंग में, उसके बाद देखिए नॉलेज KNOWLEDGEMENT, लास्ट में MENT लगा दीजिए, नॉलेज लिख के लगा दीजिए MENT, तो हो जाएगा KNOWLEDGEMENT। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है एक्सेप्टेंस होता है, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति जिसको बोलते हैं, जो चीज आप इजीली किसी चीज को बात मान लेते हैं, स्वीकृति पत्र होता है, एक्सेप्टेंस लेटर होता है, एक्नॉलेजमेंट लेटर होता है, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट का मीनिंग कौन सा हो जाएगा,
तो ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर है। ए सी, उसके बाद नॉलेज लिख देंगे, उसके बाद लगा देंगे लास्ट में MENT, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, आर्ग्यूमेंट देखिए, बहुत सारा शब्द सुनेंगे आर्ग्यूमेंट, तर्क वितर्क सुने होंगे, बहुत सारा बहस लोग करते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ARGU, अब देखिए ARGU किस में है, तो ARGU सब में है, कोई दिक्कत नहीं। ARGUE MENT होता है, ARGUE MENT इसमें लिखा हुआ है, ARGU MENT। आर्ग्यूमेंट देखिए ARGUE MENT, देखिए कहाँ कहाँ गलती किया है, इसमें सही केवल होना चाहिए ARGUMENT होना चाहिए। अब देखिए किसमें क्या गलती किया है, यम के बाद यू के बाद ARGU होना चाहिए, इसमें तो ई लगा दिया है, इसलिए गलती हो गया। ARGUE लगा दिया है, इसलिए गलती हो गया। ARGUE लगा दिया है, इसलिए गलती होगा। ARGUMENT होता है आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस, मतलब बीच में क्या किया है ना, सब लगा दिया, यू लगा दिया, यू के बाद ई लगाया है, इसमें भी यू के बाद ई लगाया है, इसमें यू के बाद ई लगाया है, इसलिए गलती हो गई। होना चाहिए ARGUMENT। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, बहस होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। गलती क्या किया है, यू के बाद ई लगा कर है, उसमें यू होना चाहिए, UM होना चाहिए, इसलिए गलती हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं, सॉरी 45 नहीं 25। नेक्स्ट, कमिटमेंट देखिए, कमिटमेंट में याद रखिए कि डबल एम होता है। अब डबल एम मतलब होता है ई कट गया, ई कट गया, क्योंकि सिंगल सिंगल है। COMMI होता है, तो बी में भी डबल एम नहीं दिया है, क्योंकि ओ के बाद डबल एम आना चाहिए, ओ के बाद डबल एम आना चाहिए, तो BD तो कट गया है, COMM देखिए डायरेक्टली कट गया, ये भी सही हो जाएगा। COMMIT कमिट, सबसे पहले कमिट लिख दीजिए, COMMIT और लास्ट में MENT जोड़ दीजिए। कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्ध होता है, प्रतिबद्धता का मतलब होता है कि वचनबद्ध, कि जो बोल दिए बस बोल दिया, अब हम नेक्स्ट कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सब सुने होंगे, जो कमिटमेंट हमने कर दी सो कर दी, अपने बात को फिर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिबद्धता होता है मतलब अपने बात पे अड़े रहना, जिसको बोलते हैं कमिटमेंट शब्द आता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट चलिए आप क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, डिपेंडेंट मीनिंग देखिएगा। डिपेंडेंट में देखिए लोग कितना गलती करते हैं, क्या करते हैं जो बताते हैं। डिपेंडेंट का मतलब आश्रित होता है। डिपेंडेंट में तो इतना याद रखें कि कभी ए होता ही नहीं है, तो जब ए नहीं होता है तो बी में कैसे ए आ जाएगा, ए होता ही नहीं है तो ए में कैसे आ जाएगा। अब बताइए तो सही, अब यू भी लगा दिया, गलती किया, तो सही होना चाहिए DEPEN मतलब DEPEN हो गया यहाँ तक ना, पेन यहाँ तक, DEPEN, अब DENT लगाते हैं, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी होगा। और उसमें क्या किया है जो बताते हैं, इसमें तो यू लगा दिया है, देखिए यू लगा दिया है ना, इसीलिए गलती हो गया, सही होना चाहिए था DEPENDENT। डिपेंडेंट का मतलब होता है आश्रित होता है, मतलब किसी चीज पे निर्भर रहना, इसी को बोलते हैं पैरासाइट, सब शब्द भी आता है इसी पे सारे आता है। तो डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, आश्रित होता है, ये बात याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। 27 देखिए कहाँ गलती किया, 27 में ट्रांसिएंट लिखा हुआ है, TRAN सब में है, कोई दिक्कत नहीं है। SIE होना चाहिए। अब देखिए SIE इसमें नहीं है, ये तो सी लगा दिया, ये तो और गलती, देखिए कितना बड़ा गलती कर दिया। TRAN SI होना चाहिए, इसमें तो ई लगा दिया है, तो ऑप्शन एक ही दिख रहा होगा आपको, TRANSIENT है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक होता है, जिसको इंस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा सी, TRANSIENT इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 28 में देखिए कौन सा पार्ट सही है, हेरिटेज। हेरिटेज देखेंगे, ये SSC बहुत बार रिपीट भी करता है क्वेश्चन को, क्योंकि आपको देख ही के लग रहा होगा बड़ा उलझन, लेकिन याद रखिए HERI होना चाहिए, HERI। अब देखेंगे HERI इसमें नहीं दिया है, HERI है इसमें, तो ए लगा दिया, HERI इसमें भी नहीं है, HEIR लगा दी, तो और गलती किया है, सही हो जाएगा HERI, लास्ट में लगाना है टैज, TAGE तेज, हेरी HERITAGE, बस दो शब्द को तोड़ दीजिए, HERITAGE। हेरिटेज का मतलब क्या होता है, विरासत होता है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हेरिटेज का ऑप्शन डी, HERI। ये मीनिंग देख लीजिए,
HERITAGE, हेरिटेज का मतलब क्या होता है? विरासत होता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाता? ऑप्शन इसका डी जो है इसका सही पार्ट है। नेक्स्ट चलिएगा, अब 29 देखिए कहाँ गलती है। अब देखिए इसमें बताते हैं आपको, इनिशिएटिव में बहुत लोग गलती करते हैं। कैसे? उनको पता नहीं चलता है कि इतना बार आई दे दिया है कि पता नहीं कौन सा पार्ट सही होगा। लेकिन हमेशा याद रखिए, अगर आप हमेशा रखिए हर जगह आई आई लगा दीजिए, लेकिन टी के बाद लगाइए आई ए, उसके बाद टी लगाइए, सही हो जाएगा। चलिए देखिए कहाँ गलती की। देखिए स्टार्टिंग में टी आई ए कहाँ गलती किया है, सॉरी, ये देखिए टी आई ए ये लिख देंगे डायरेक्टली, उसी से देखिए इसे मिस्टेक हो जाएगा। देखिए क्या हम लिख दें, एरर हुआ, रिटर्न किया। नेक्स्ट देखिएगा, इनिशिएटिव में देखिए सबसे पहले आई से स्टार्ट होता है तो बी वाला कट गया। आई एन आई, आई एन आई, देखिए हम बोले थे कि हर जगह आई सोचिए पहले, आई एन आई, आई एन आई, आई एन आई, फिर टी कैसे आ जाएगा? आई एन आई टी, आई एन आई टी, ये दोनों, ये देखिए ये वाला तो छट गया ना। अब बचा बी सी और डी, तो आई एन आई इनिशिएटिव लिख दिया, आई एन आई टी आई ए। अब देखिए केवल दिया है टी ए टी आई बी, तो गलती कर दिया। हम बोले नहीं कि पहले आई आई हर लेक्चर आई एन आई टी आई ए, फिर बीच में ए आता है, फिर टी आई भी ई, ऑप्शन सी कट जाएगा, ऑप्शन डी होगा, सही हो जाएगा। आई एन आई टी आई ए टी आई भी ई, लास्ट में टी आई भी ई लगाइए, आई एन आई टी आई, अब ए टी आई भी ई। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल होता है, शुरुआती जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी होगा इसका सही आंसर। हमेशा याद रखिएगा ये, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछता है आई एन आई टी आई ए, इतना ही याद रखना है कि आई के तुरंत बाद एन, फिर आई, फिर टी, फिर आई, लास्ट में ए टी आई भी ई लगा देना है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सिमिलर का मीनिंग देखिएगा, सिमिलर कौन सा सही हो जाएगा? यस आई, देखिए इसमें तो डबल एम होता ही नहीं सिमिलर में। सबसे पहले यस आई एम आई एल ए आर होता है, देखिए इसमें तो ई लगा दिया है, गलती किया है। यस इसमें तो और यू लगा दिया है, सही हो जाएगा यस आई एम आई एल ए आर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट पार्ट है। सिमिलर का मतलब क्या होता है? समान होता है, शब्द सुने होंगे कि सिमिलरिटी जिसको बोलते हैं, कि दो एंगल जो है सिमिलरिटी से क्या हो गया, एक समान दिखने लगा है। ठीक है, सिमिलर वाले वैल्यू में पढ़ते होंगे मैथ में, सिमिलर मतलब होता है एक समान होता है। नेक्स्ट चलेगा, सफिशिएंटली देखिएगा, आप ध्यान से देखिए मीनिंग। सफिशिएंटली देखिए कहाँ गलती है, सफिशिएंटली देखिए, एस यू डबल एफ आई सी आई, बताइए कहाँ गलती है? एस यू डबल एफ आई सी आई ई एन टी एल वाई, कहाँ गलती है देखिए, एस यू डबल एफ आई, एस यू डबल एफ आई, एस यू डबल एफ आई, एस यू डबल एफ नहीं दिया है, देखिए एस यू डबल एफ इसमें भी नहीं है, दो में ए भी है और बी में भी है। एस यू डबल एफ आई सी आई, एस यू डबल एफ आई सी आई ई एन होना चाहिए। सफिशिएंटली में देखिए ई आना चाहिए, लेकिन इसमें तो ए लगा दिया है, सही होना चाहिए एस यू डबल एफ आई सी आई ई एन टी एल वाई होता है, लेकिन इसमें ए लगा दिया है। ई जो ए लगा दिया ना, ए की जगह ई कर दो तो दोनों सही हो जाता। तो गलती कौन किया है? ये कर दिया है, सही हो जाएगा। ये सफिशिएंटली का मतलब ये होता है पर्याप्त रूप से, एस यू डबल एफ आई सी आई ई एन टी एल वाई, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका बी जो है इसका सही पार्ट है। सफिशिएंटली याद रखना है, एस यू डबल एफ आई सी आई ई एन टी एल वाई, ना कि ए एन टी एल वाई। अगर ए की जगह ई कर देता तो ए वाला ऑप्शन भी क्या हो जाता? सही हो जाता। नेक्स्ट चलिएगा, फेनोमेनन देखिएगा, फेनोमेनन में कौन सा पार्ट सही है कौन सा गलत है। 35 तक आज बताते हैं क्योंकि क्लास है नेक्स्ट में, ठीक है, थोड़ा सा कुछ 10-5 मिनट के अंदर ही क्लास स्टार्ट है। चलिए देखिएगा, फेनोमेनन देखिएगा, पी एच ई एन ओ एम ई एन ओ एन, ये वर्ड हम बताए थे कि किसी शब्द के अंदर में अगर ओ एन लगा होता है तो प्लुरल बनाने के लिए ए लगाते हैं, फेनोमेना। पी एच ई एन ओ, देखिए पी एच ई एन ओ, ए कहाँ से ला दिया जी? पी एच ई एन ओ एम ई, पी एच ई एन ओ, पी एच ई एन ओ सब में लगाया, ठीक लगाया। पी एच ई एन ओ एम ई होना चाहिए, एम आई लगा दिया। पी एच ई एन ओ एम ई, इसमें सही है, पी एच ई एन ओ एम ई दिया है, लेकिन एन ए एन लगा दिया है, वही गलती किया है। सही हो जाना चाहिए था पी एच ई एन ओ एम ई एन ओ एन होना चाहिए था। ये अगर ऐसा लिखता सेंटेंस क्या हो जाता?
सही हो जाता तो फेनोमेनन का कौन सा हो जाएगा, ओ होगा। याद रखना है PHENOMENON, ये होना चाहिए। PHENOMENON, फेनोमेनन का मतलब क्या होता है, घटना होता है, याद रखना है। नेक्स्ट चलिएगा एकोमोडेट। देखिए एकोमोडेट मीनिंग ऐसा है ना कि बहुत बार रिपीट करता है क्वेश्चन में। एकोमोडेट बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है, क्योंकि सबको मिस्टेक लगता है कि डबल सी डबल ए याद रहता है। नहीं, हम बताया कि जिस टाइम अगर आपको दिख जाएगा डबल सी डबल एम, तो समझिए वो मीनिंग पहले छोड़ देना है, उस मीनिंग मतलब सही हो सकता है। तो ए डबल सी डबल एम नहीं दिया है, इसमें डबल सी नहीं दिया है, इसमें डबल सी दिया है, ओ भी दिया है, इसमें डबल एम दिया है, दोनों सही है। लेकिन याद रखना कि DAT डेट लिखा ना होना चाहिए, ना कि DETE होना चाहिए। DAT लिख रहता सेंटेंस हो जाता, इसमें गलती केवल DET लिख के कर दिया है। अगर DAT कर देता ना तो ये भी ऑप्शन कौन सा जाता, सही हो जाता। सही हो जाएगा ACCO, एकोमोडेट मतलब अनुकूल बोले थे, निवास स्थान बोले थे, जो लॉजिंग बोले थे ये बताए थे, या समायोजित बोले थे। तीन मीनिंग बताए हैं, अनुकूल भी होता है, समायोजित भी होता है। बस दो क्वेश्चन और देखना है। विवाइसियस देखिएगा, VIVACIOUS, VIVA सब में लगाया है, CIOUS किसने लगाया है। अब CI होना चाहिए, यस लगा दिया, C लगाना चाहिए, VIVACI होना चाहिए, गलती किया है इसमें, तो यस VIVAC होना चाहिए, यस लगा दिया है, सही हो जाएगा। VIVACIOUS होता है। विवाइसियस का मतलब होता है लाइवली बोलते हैं, लाइवली का मतलब क्या होता है, सजीव होता है, लाइवली बोलते हैं सजीव चीजें। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, VIVACIOUS होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में देखेंगे। टाइम रहता तो हम कंप्लीट करवा देते, कम से कम तो 50 तक करवा देते। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में देखेंगे। कह रहा है बेनिफिशियरी, देखिएगा कौन सा स्पेलिंग सही है। अब बताइए, इसके पहले ही बताए थे कि बेनिफिशियरी कौन सा होता है। चलिए देखिएगा, बेनिफिशियरी रिपीट हो रहा है दो बार, एकोमोडेशन में रिपीट हो रहा है, बेनिफिशियरी भी रिपीट हो रहा है। बेनिफिशियरी BENE, देखिए BENEFI होता है, इसमें ई लगा दिया, BENEFI दिया हुआ है, तो आप ऑप्शन बी कर दिया। BENEFICI होता है, ये कट गया। BENEFICIARY होता है, तो ऑप्शन कौन सा है, BENEFICIARY। देखिए BENEFICIRA भी है, और BENE लगा है, इसमें ई की जगह आई डाल दिया है, ऑप्शन बी गलती हो गया। तो इसका सही करेक्ट स्पेल कौन सा हो जाएगा, BENEFICIARY होगा। अगर ये ई लिख देता ना तो ऑप्शन सी होता। गलती क्या क्या है देखिए, BENE अगर यहाँ पर लगा देता आई की जगह ई, तो बी भी सही हो जाता था, लेकिन यहाँ पर लगा दिया क्या, ई लगा दिया, यही गलती किया। चलिए, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट आपको हम अपलोड कर देंगे, नेक्स्ट पार्ट। चलिए।